हेलो दोस्तों, कैसे हो। परेशान रहने से समाधान नहीं मिलता। समाधान निकालने के लिए खुद को शांत करना पड़ता है। आज अपन इस वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट जो एंड वाले टॉपिक है उसमें पहुंच गए हैं और आज अपन डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक दे रखे लास्ट में, एक तो एपोमिक्सिस है, एक फिर यहाँ पे दे रखा है पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, और कुछ लास्ट में अपन हाइब्रिड सीड की बात करेंगे कि वो कॉस्टली होते हैं, उसके बावजूद उसे बार बार अपन मार्केट से खरीदें, क्या इसका कोई दूसरा इलाज है क्या, तो दूसरा इलाज आज निकालने की कोशिश करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि एक सीड बिना फर्टिलाइजेशन के अपन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मुझे बताओ, फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें दो गैमेट का फ्यूजन होगा, दो गैमेट का फ्यूजन होगा तो उसमें वेरिएशन आएगा। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होगा, जो भी एक बॉडी में टू एन कंडीशन में जो भी सेल है उसी को अपन सीड में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं हो रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट क्या बना रहा है, एक प्रोजेनी बना रहा है, तो अपन कुछ ऐसा ही करेंगे यहाँ पे। अभी तक अपन क्या देखते हैं कि ये जो है कार्पल जो है, इस कार्पल में जो ओवरी है इसमें बहुत सारी सेल भरी होती थी। ये जो मैंने ब्लू कलर से सेल बनाई है ये मान लेता हूँ न्यूक्लियस सेल है। इस न्यूक्लियस सेल में कुछ सेल आगे जाके क्या बनेगी, मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, ये मेगास्पोर बनाएगी आगे जाके, मतलब आगे जाके ओव्यूल बनाएगी। तो ये न्यूक्लियस की सेल यहाँ पे एक ओव्यूल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि एक ओव्यूल ऐसे बनता है और इसमें ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये ओव्यूल जब फर्टिलाइज होता है तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फर्टिलाइजेशन है, इससे वेरिएशन आएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं कि ये सीड तो बन ही रहा है, इसके बाद में ये न्यूक्लियस सेल है, इस न्यूक्लियस सेल को मैं टू एन सेल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा भाई? हर एक पार्ट, इस सेल के हर एक पार्ट में अभी जितनी भी सेल है वो सब टू एन कंडीशन में है, मतलब क्रोमोसोमल जो कंडीशन है वो टू एन कंडीशन है। अब मैं बोलता हूं इस टू एन कंडीशन की सेल है, इसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सेल। तो न्यूक्लियस सेल को मैंने क्या किया, बाहर निकाला, और बाहर निकाल के मैंने इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक तरीके से मैंने इसका डेवलपमेंट कराया। मतलब मैंने क्या किया, इसमें माइटोसिस किया, और माइटोसिस करने के बाद में ये क्या बन गया, ये माइटोसिस करने के बाद में ये सीधा क्या बन गया, सीड बन गया। इसे अपन क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। मतलब ये तो सीड बनेगा ही बनेगा, ये तो सीड है ही है। इसके अलावा कोई दूसरा पार्ट जो टू एन कंडीशन की जो भी सेल है, उस सेल को अपन डेवलप करा के, उस सेल को अपन डेवलप करा के क्या बना लेते हैं, अपन क्या बना लेते हैं, उससे अपन डायरेक्टली क्या बना लेते हैं, सीड बना लेते हैं। इसका मतलब जब इसकी मैं बात करूंगा तो ये एक ओवरी है, इस ओवरी में ये सीड ऐसे यहाँ पे नॉर्मल फिनोमेना से बनता है, इसमें न्यूक्लियस सेल से ये एम्ब्रियो बन गया, ये न्यूक्लियस सेल से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। तो नॉर्मली तो क्या होता है भाई, नॉर्मली तो ये जो जो है जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बनता है। ये टू एन कंडीशन का एक जाइगोट बनेगा यहाँ से, इस टू एन कंडीशन की जाइगोट को अपन इस तरीके से डेवलप करेंगे, क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे सीड बन जाता है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो एम्ब्रियो बना है ये किसी न्यूक्लियस सेल से बना है, जो अभी ओव्यूल में कन्वर्जन नहीं हुआ था उसका, वो सीधी यहाँ से टू एन कंडीशन की सेल निकाली और उसको डायरेक्टली अपन ने क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। ऐसा जो सीड होगा, ये सीड है वो बिना फर्टिलाइजेशन की बना है। भाई मुझे बताओ, टू एन कंडीशन की सेल निकाली और सेल को सीधा क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, और ये बाहर की कवरिंग आ गई और इसे अपन ने क्या बना दिया, सीड बना दिया। तो ये सीड में एम्ब्रियो भी है और इसमें स्टोर्ड फूड भी है, तो ये आगे जाके जर्मेट करके प्लांट तो बनाएगा ही बनाएगा, ये शूट बनाएगा और ये रूट बनाएगा, इधर तो ये प्लांट बन जाएगा। ऐसा जो एम्ब्रियो है वो इस टू एन सेल की कंडीशन को अभी चेंज ही नहीं करेगा। चेंज नहीं करने का मतलब इसमें वेरिएशन नहीं आएगा, इसका मतलब एपोमिक्सिस से कोई वेरिएशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन आने से रहा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं आता। और ये सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन थोड़ी हुआ है, यहाँ पे तो अपन ने माइटोसिस करा के डेवलप करा दिया सीड को, इसे अपन एपोमिक्सिस बोलते हैं। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि एपोमिक्सिस का यूज अपन कहाँ पे करते हैं। इससे कुछ अपन ने जैसे मोनो जो ग्रासेस फैमिली है, कुछ ग्रासेस फैमिली और एक एस्ट्रेसियाई फैमिली होती है, उस फैमिली में तो ग्रासेस फैमिली जो है, मतलब ग्रासेस जो है उसमें, और अपन बात करते हैं यहाँ पे मैंगो और कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें अपन यहाँ पे बात करेंगे जो भी ये सिट्रस फैमिली है, सिट्रस फैमिली जो है और मैंगो जो है, इनमें अपन ने एपोमिक्सिस से क्या बना दिया, सीड बना दिया, जिससे क्या होता है, वेरिएशन नहीं आता, नई वेराइटी नहीं बनती, लेकिन जो हाईएस्ट क्वालिटी की वेराइटी है उसको अपन ने कंटिन्यू मेंटेन रख लिया है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपन कहीं ना कहीं जो जीन है उसका लॉस नहीं होता है, जो भी जीन अपन ने बना के रख लिया, जैसे हाईएस्ट क्वालिटी का जीन अपन ने किसी सेल में मेंटेन कर लिया और उसे अपन उसी फेज में रखना चाहते हैं, तो उसका अपन एपोमिक्सिस कर सकते हैं, और एपोमिक्सिस से वो कंडीशन, वो जेनेटिक कंडीशन सेम टू सेम रहेगी। तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। तो हाईएस्ट क्वालिटी का जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं और उसे अपन सीड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसे अपन क्या बोलते हैं,
एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? इसके बाद में यहाँ पे बात की गई है पॉली एम्ब्रियोनी की। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? एक सीड होता है भाई, जैसे ये एक ओवरी है, इसमें एक ओव्यूल बनेगा और इसमें एक क्या होगा? एम्ब्रियो होगा, ठीक है। तो सीड बन गया, इस सीड में इससे एक यहाँ पे क्या बन गया? एक एम्ब्रियो बन गया। इस सीड में एक एम्ब्रियो बन गया, जो कि नॉर्मली बनता ही है। यहां से एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद में क्या हुआ? यहां से कुछ सेल न्यूक्लियस की सेल, कुछ न्यूक्लियस की सेल डेवलप किया और उससे भी एक एम्ब्रियो बन गया। तो मुझे बताओ एक सीड में कितने एम्ब्रियो हो गए? एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो गए। अगर और भी बहुत सारे सेल यहाँ पे डेवलप करके खूब सारे एम्ब्रियो बना ले, तो एक सीड में क्या आ गए? बहुत सारे एम्ब्रियो आ गए। तो बहुत सारे एम्ब्रियो अगर एक सीड में आ गए, इसे अपन क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो पॉली एम्ब्रियोनी और कुछ भी नहीं है, एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, उससे अपन पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। कितनी बात समझ में आई? ये होता है पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो आ गए। ये नॉर्मल यहाँ पे ओव्यूल होता है, उससे एक ही एम्ब्रियो यहाँ पे अपन देखने को मिलता है। चलो आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं हाइब्रिड सीड की। हाइब्रिड सीड क्या होता है? हाइब्रिड सबसे पहले मुझे बताओ हाइब्रिड वेराइटी का मतलब। हाइब्रिडाइजेशन से अपन ऐसे दो प्लांट, जैसे मान लेता हूँ एक प्लांट ऐसा है, अपने पास में एक प्लांट है और एक प्लांट में और बना देता हूँ। यहाँ पे अपने पास में दो प्लांट है। इस प्लांट की मैं तुम्हें क्वालिटी बताता हूँ। इस प्लांट की क्वालिटी ये है कि इसमें प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत मतलब यील्ड बहुत अच्छी मिलती है। इसमें प्रोडक्शन हायर साइड है और इसमें एक डिजीज रेजिस्टेंसी का करेक्टर नहीं है। इसमें मतलब कोई भी डिजीज हो जाती है। देखो प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंसी नहीं है। इस प्लांट में क्या है? प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन लोअर साइड है, यील्ड इसमें कम बनती है, इसके बावजूद इसमें डिजीज की रेजिस्टेंसी है। अब मुझे बताओ अपन क्या चाहते हैं? अपन ये चाहते हैं कि अपने पास में यार एक ऐसा प्लांट हो जिस प्लांट में क्या हो? प्रोडक्शन हायर साइड हो और डिजीज की रेजिस्टेंसी हो। तो अपन क्या करते हैं? इस प्लांट को इस प्लांट से क्रॉस कराते हैं और ऐसे अपन 1000 बार क्रॉस कराएंगे तब जाके अपन को कोई एक दो प्लांट ऐसा मिलेगा जो अपना डिजायरेबल प्लांट होगा। तो एक प्लांट अपन को ऐसा मिल जाएगा, मतलब खूब सारा अपन ने यहाँ पे क्रॉस कराया, उसके बाद में ये प्लांट मिला जिसमें क्या है? प्रोडक्शन हायर साइड है और उसमें डिजीज की रेजिस्टेंसी भी है। ये जो नया प्लांट जो बन के आया ना इन दोनों की मिक्सिंग से, इस नए प्लांट को अपन हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। अब ये हाइब्रिड कोई प्लांट को ऐसे बिठा के तो नया प्लांट बनाया नहीं, सीड से बना होगा। तो जो सीड में हाइब्रिडाइजेशन है तो वो सीड में अपन ये दोनों क्वालिटी मेंटेन करिए। ये क्वालिटी अपन हमेशा मेंटेन रखना चाहते हैं। तो ये हाइब्रिड सीड है, ये जो बनने की प्रोसेस है बहुत लेंथी प्रोसेस है और इस वजह से ये मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये जो हाइब्रिड सीड होते हैं ये मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो हाई कॉस्ट है इनकी। किसकी कॉस्ट है हाई? हाइब्रिड सीड की कॉस्ट क्या है? बहुत हाई है, इनकी हाई कॉस्ट है। हाई कॉस्ट की वजह से जो फार्मर्स लोग हैं भाई, अपना जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, इसमें फार्मर लोग क्या करते हैं बेचारे? बार बार मार्केट से ये हाइब्रिड सीड खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड सीड से प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हायर साइड रहता है, प्रोडक्शन बहुत हायर साइड रहता है, इसलिए हाइब्रिड सीड बार बार मार्केट से खरीदेंगे। अब ये बहुत महंगे सीड में, जैसे मैं बोलता हूँ 2000 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए, 1500 रुपए किलो ऐसे सीड मिलते हैं। तो फार्मर हर बार ये सीड खरीदने में थोड़ा सा कैपेबल नहीं होता है। समझ गए बात? अब बोलते हैं क्यों ना यार ऐसा एक सीड बना दिया जाए जिससे फार्मर को अब मान लेता हूं कि एक बार ये फार्मर सीड खरीद के लाया, ये हाइब्रिड सीड है। इस हाइब्रिड सीड को जैसे ही जर्मिनेट कराया एग्रीकल्चर के, तो प्रोडक्शन बहुत हायर साइड रहा। अब वो फार्मर क्या सोचता है? अगर वो फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या सोचता है कि क्यों ना यार जो अपन ने सीड खरीदा था उससे जो भी प्रोडक्शन हुआ उस सीड को, जो प्रोडक्शन में से कुछ सीड वो यहाँ पे रख लेता है कि अगले साल जब भी अपन एग्रीकल्चर करेंगे तो इन सीड का फिर से जर्मिनेशन कराएंगे। इस सीड को जब वो एग्रीकल्चर में फिर से यूज करता है तो जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है? वो कम हो जाता है। इसका रीजन ये होता है कि जो ये हाइब्रिड सीड जो बना है उसमें जो होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है और होमोजाइगोसिटी से क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है? प्रोडक्शन लेवल गिर जाता है, तो प्रोडक्शन लेवल यहाँ पे कम होगी। अब ये बात इस फार्मर को पता नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर जब फार्मर दोबारा से मार्केट से वही सीड लाके फिर से जर्मिनेट कराता है तो प्रोडक्शन लेवल ऐसा ही आता है पहले जैसे, बहुत ज्यादा हायर प्रोडक्शन आता है। तो फार्मर को समझ में नहीं आता, इसलिए फार्मर बार बार क्या करता है? कॉस्टली सीड खरीदता रहता है। इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। क्या सोल्यूशन निकाला? क्यों न इस हाईएस्ट क्वालिटी वाले सीड को, जिसमें दोनों क्वालिटी प्रेजेंट है, इस सीड को अपन क्या करा दें? इस सीड का अपन करा देते हैं एपोमिक्सिस। इस सीड का अपन क्या करा देते हैं? अपन इसका करा देते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या हो गया? एपोमिक्सिस हो गया एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपन क्या बना देते हैं? इस हाइब्रिड सीड की एक 2n कंडीशन की सेल निकालेंगे और उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसे अपन सीड में कन्वर्ट कर देंगे
और अब ये सीड में कन्वर्जन हो गया अगर इसका, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। इसका मतलब अब एक बार फार्मर को वो सीड मिल गया, एपोमिक्सिस से बनाया हुआ सीड, तो उसमें ये क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। उसके बाद में जो भी प्रोडक्शन हो उसमें से कुछ सीड फार्मर रख के फिर से यूज करेगा, तो प्रोडक्शन लेवल उतना ही रहेगा जितना पिछले साल था। तो ये एपोमिक्सिस जो कंडीशन है ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है, जिसमें अपन हाइब्रिड सीड को एपोमिक्सिस से एक सीड बना सकते हैं और वो सीड हमेशा अपने जेनेटिक मेकअप को मेंटेन रखता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर ये बातें समझ में आई तो चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट जब चैप्टर हुआ है तो इसके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ध्यान से लगाना और उसमें सारे क्वेश्चन लगा दो, और बहुत ज्यादा साल के नहीं लगाने, पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और उसके बाद में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप रीड आउट करते रहो और बार बार रिवीजन करते रहो। बायोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट रिवीजन का सब्जेक्ट है, वो आप एक बार ऐसे आपको लगेगा कि आपने ध्यान से उसे पढ़ा तो आपको याद हो गया, बहुत सारी चीजें आपको याद रह जाती है, लेकिन बार बार आप रिवाइज करते रहोगे तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा। इसलिए आप एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करते रहिए, उसे बहुत देर तक पढ़ने के बजाय ये है कि उसे फटाफट रिवीजन करिए, एक चैप्टर को फटाफट पढ़िए, बहुत जल्दी जल्दी पढ़िए और ध्यान से पढ़ते रहिए। उसके बाद में 1-2 दिन का गैप देके फिर से उस चैप्टर को रीड आउट करिए, इसे बोलते हैं रिवीजन। और रिवीजन करने से क्या होता है, बार बार जब वो चीजें दिमाग में हिट करती है तो अपना दिमाग इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब भी कोई चीज आपके दिमाग में बार बार हिट करती है तो दिमाग को वो चीज लगती है कि ये काम की चीज है, इसलिए वो दिमाग उस चीज को स्टोर कर लेता है, याद रख लेता है। ऐसी कंडीशन होती है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।